वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777 लिब्रा कलेक्टिव्स। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 5 to 7 डेज़ के लिए है, जहाँ पर मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी कि नेक्स्ट 5 to 7 डेज़ में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं रीडिंग कैसे लगी। सो डेफिनेटली इट इज़ ऑल अबाउट कि इस अपकमिंग वीक में या फिर जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, बिकॉज दिस इज टाइमलेस, तो नेक्स्ट 5 to 7 डेज़ में आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स नेक्स्ट 5 to 7 डेज़ में आपको क्या जानना ज़रूरी है, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। अगर आपने मेरे चैनल पे हाइप के ऑप्शन को चेकआउट नहीं करा है, प्लीज़ चेकआउट एंड गिव मी पॉइंट्स अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है। ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स नेक्स्ट 5 to 7 डेज़ में आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। नाउ लेट्स सी। ओके, यहाँ पे सबसे पहला मैसेज है टावर का, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द सन कार्ड। ओके, यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी विद द टावर कार्ड, सन कार्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे लगता है जो भी डिसीजन मेकिंग होगी, जो भी चेंजेस होंगे, आपके लॉन्ग टर्म बेसिस होंगे। आने वाले 5 to 7 डेज इंडिकेट करें कि आपके लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी चेंजेस होने वाले हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और ये चीज़ लॉन्ग टर्म की वजह से हो रहा है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ लॉन्ग टर्म चेंजेस करना चाहते हैं। अब देख लेते हैं क्या इंडिकेट कर रहा है। व्हाट इज दिस टावर? टावर एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वैसे मुझे ऐसा लगता है कि फॉर सम ऑफ यू आपका कोई क्वेश्चन था, उसका आंसर यहाँ पे मिलेगा। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी रिपीटेड लूप में थे या फिर कुछ एक्सपेक्टेशन आपको अपनी लाइफ से थी, किसी पर्सन से थी, किसी सिचुएशन थी, तो वो एनर्जी जो है आपकी रिलीज होती हुई दिख रही है। आप डेफिनेटली कैसे पर्सन हो सकते हो जो इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हो, विड्रॉ नहीं कर पाते हो लोगों से आसानी से, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड थे या फिर डीपली कनेक्शन बनाना चाहते थे। करंटली आई जस्ट फील अ डिटैचमेंट फ्रॉम योर साइड कि आप, यूनिवर्स आपको इंटेंशनली डिटैच कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में फोकस कर सकें। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकती है आपके लिए, बट दिस इज द मोमेंट कमिंग इन दिस सिचुएशन कि यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको रिपीटेड लूप में एंटर नहीं करना है, अपनी एनर्जीज को एक्सेप्टेंस में रखना है एंड यू हैव टू मूव फर्दर इन योर लाइफ। ठीक है, तो ये रीज़न मुझे लगता है कि अगर सिचुएशन ऐसी बन रही है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपकी लाइफ में नेक्स्ट फेज स्टार्ट होना है और नेक्स्ट फेज में इस तरीके की चीज़ें आपके लिए एंटर नहीं करेंगी। ओके, क्लैरिफाई दिस। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड सन। एज आई टोल्ड यू, अगर आपके सिचुएशन में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में, ठीक है, प्रॉब्लम है, या फिर करियर में प्रॉब्लम है, या फिर ओवरऑल लाइफ अगर आपकी डिस्टर्ब चल रही है, तो यूनिवर्स यहाँ पे उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। ओवरऑल ब्लॉकेज आपका ट्रांसफॉर्म होगा, बट उससे पहले ट्रांसफॉर्म आपको करा जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें टर्न आउट होंगी, फेवरेबल होंगी। अगर ये लव रिलेशनशिप है, करियर है, या कोई भी ऐसी एनर्जी जो इंडिकेट करे कि आप बहुत समय से सोल्यूशन चाह रहे थे, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, या डायरेक्शन चाह रहे थे, तो यहाँ पर डायरेक्शन आपको ऑटोमेटिकली मिलने वाली है। ठीक है, फाइनल आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। येस, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रीज़न है इस एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होने का, क्योंकि आपके अंदर डिपेंडेंसी नहीं है, आपके अंदर एक्सेप्टेंस है अपनी लाइफ को लेके, आपकी सिचुएशंस को लेके, और यही रीज़न है कि आपकी लाइफ में चीज़ें बदल रही है। सिचुएशन इज एक्चुअली चेंजिंग। क्लैरिफाई दिस। 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म करियर, फाइनेंशियल सिचुएशन चेंजेस हैं। ठीक है, येस डेफिनेटली अगर आपका कोई करियर गोल था, आपकी कोई करियर प्लानिंग थी, इस समय पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर को डेफिनेटली फोकस करते हुए दिख रहे हैं। आप ऐसे ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हैं जो आपके लिए एज एन डिस्ट्रैक्शन वर्क कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं चेंज ऑफ सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ योर करियर और कार्मिक लूप को रिलीज करना। ओके, और देखते हैं आपके लिए इस वीक में ओवरऑल 5 to 7 डेज में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी। एग्जैक्टली, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड रीबर्थ। ओके, मैं एक सिचुएशन आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ रहा है। एक्सेप्टेंस क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, कोई एनर्जी आपके लिए नहीं थी, कोई पर्सन आपके लिए नहीं था, या दिस इज़ लाइक ऑल अबाउट कि जैसे आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर करना चाह रहे थे, आपको पता है ये सिचुएशन गलत है, ये पर्सन अभी राइट नहीं है आपके लिए, या दिस इज़ नॉट द राइट मोमेंट। ठीक है, तो आपने उस बर्डन को एक्सेप्ट कर लिया है, आपने उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, आप उस स्टक एनर्जी से निकल गए हैं। ठीक है, ये मुझे लगता है। तो यहाँ पे आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप चेंजेस आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। आप सेल्फ डिपेंडेंट एनर्जी में जा रहे हैं। ठीक है, येस, ओके। और फाइनल आउटकम क्या होगा इस सिचुएशन का? गिव मी द फाइनल आउटकम यूनिवर्स।
क्योंकि मुझे लगता है नेक्स्ट 5 to 10 डेज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। बट येस, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। येस, मुझे ऐसा लगता है कि जो डेस्टाइन मोमेंट्स हैं वो आपके सामने आने जा रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ डेस्टाइन फॉर यू, वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, बट इससे पहले यूनिवर्स इज गोइंग टू टेस्ट योर सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशन टेस्ट करने का मतलब कि क्या आपने जो गोल सेट करा है, क्या आपने जो कमिटमेंट सेट करी है अपनी सेल्फ एनर्जी में, क्या वो राइट है, या फिर आप क्या उसे फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो जैसे ही आप करोगे वैसे चेंज ऑफ इवेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो चेंज ऑफ इवेंट्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ देख लेते हैं। अगर चेंज ऑफ इवेंट्स आपकी लाइफ में आएंगे तो वो क्या चेंज ऑफ इवेंट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। नाउ लेट्स सी क्या चेंज ऑफ इवेंट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। येस, दिस इज़ रिगार्डिंग फाइनेंसेस, करियर, ठीक है। जैसे ही आप इस टेस्ट को कंप्लीट करेंगे आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी होगी, कोई ऐसा एक्शन आप लेंगे जो आपके टर्न ऑफ इवेंट्स ला सकता है। क्लैरिफाई दिस फूल कार्ड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। एग्जैक्टली, यहाँ पे आपका करियर टर्म्स में शिफ्ट आएगा, चेंज आएगा। तो मुझे लगता है जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए करियर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑन द वे। जैसे ही आप इस ब्लॉकेज को ओवरकम करेंगे, आप देखेंगे द मोमेंट व्हेन यू आर रियलाइजिंग कि आपको इस एनर्जी में लूप में एंटरटेन नहीं करना, दैट इज़ द मोमेंट समथिंग इज गोइंग टू शिफ्ट इन योर फेवर, ठीक है। तो आपके लिए एक गोल्डन टाइम पीरियड इज एंटरिंग इन योर लाइफ। अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं, if you want to go further for this energy, you can claim this reading by typing 777 in the comment section for the divine support, because मुझे लगता है यहाँ पे divine support is on the way, ठीक है। बट yes, आपको ये ज़रूर जानना है कि ये ब्लॉकेज जब तक रिमूव नहीं होगा, जितनी इंटेंसिटी आपकी इस एनर्जी की होगी उतना ज़्यादा एक्शन, उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। दिस इज़ ऑल अबाउट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एज इट इज़, यू नो, वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ये ब्लॉकेज आपका था कि आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ डिपेंडेंसी आपके अंदर थी जो आप डीप डाउन जानते हैं। इफ़ यू आर समवन हु इज सेल्फ इंडिपेंडेंट बट स्टिल आपके अंदर यू नो ऐसी एनर्जी थी जहाँ पे आप लोगों के बेस पे यू आर एक्सेप्टिंग समथिंग फ्रॉम पीपल, एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम पीपल, ठीक है। तो ये यूनिवर्स इस ब्लॉकेज को निकालना चाह रहे हैं। ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 777। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।